पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नवीनतम एग्जिट पोल में क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। एग्जिट पोल के आंकड़े कुछ इस प्रकार हैं। 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद आए एग्जिट पोल्स एक बेहद कड़े और रोमांचक मुकाबले की ओर इशारा कर रहे हैं। विभिन्न सर्वे एजेंसियों के आंकड़ों में काफी भिन्नता है, जिससे स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। ज्यादातर प्रमुख सर्वे एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिलने या सरकार बनाने का अनुमान लगा रही हैं। चाणक्य स्ट्रैटेजीज 150 से 160 सीटें, बहुमत का आंकड़ा 148 है। पी मार्क 150 से 175 सीटें, मैट्रिन 146 से 161 सीटें, जेवीसी 138 से 159 सीटें। वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के पक्ष में रुझान, कुछ सर्वे अभी भी ममता बनर्जी की वापसी की भविष्यवाणी कर रहे हैं, जैसे जनमत पोल्स 195 से 205 सीटें, एक तरफा जीत का अनुमान। पीपल्स पल्स 178 से 187 सीटें। हमारे एक्सपर्ट सर्वे की माने तो इस बार मुकाबला इतना कठिन है कि कुछ सीटों से शायद भाजपा पीछे रह जाए या खींचातानी शुरू हो जाए। परिवर्तन के कारणों पर चर्चा सुनिए हमारे। इसके पहले भी पश्चिम बंगाल में चुनाव तो होते रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव की विशेष बात यह है कि जो प्रवासी हैं पश्चिम बंगाल से, जो बाहर रह रहे हैं रोजगार के लिए, ऐसे लोग भी इस बार अपना मतदान करने के लिए आ गए हैं। हालांकि उनके आने के पीछे यह तर्क दिया जा सकता है कि एक एसआईआर का भय उन्हें खींच के लाया। शायद एक अफवाह थी कि यदि आप इस बार वोट नहीं देते हैं तो आपका नाम यहाँ के वोटर लिस्ट से कट सकता है। इस भय से लोग आए हैं और यह माना जा रहा है कि जितने प्रवासी हैं पश्चिम बंगाल से बाहर जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग अगर पश्चिम बंगाल में आकर के मतदान करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत परिवर्तन होने की संभावना है। क्योंकि वर्तमान जो सत्ता पक्ष में जो लोग हैं, ज़्यादातर हमने लोगों से बातचीत की तो लोगों का यह मानना है कि अन्य राज्यों में जितने अच्छे ढंग से लोग रह रहे हैं, उसी प्रकार से रहन सहन या कह लीजिए बाकी प्रशासन चीज़ें यहाँ भी चाहते हैं। और इसके आधार पर यह लगता है कि हो सकता है कि ऐसे लोग वर्तमान सरकार को अपना मत न दें और उनका मत सरकार के विपरीत जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो युवा वर्ग है, युवा वर्ग में यह देखने में आ रहा है कि ज़्यादातर जो लोग पढ़े लिखे हैं उनको यहाँ पर स्थायी रोजगार की कमी नज़र आ रही है। यह एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके कारण हो सकता है कि युवा वर्ग भी वर्तमान सरकार को मतदान देने से हिचके। बाकी अन्य राज्यों की जो स्थिति मैं बताऊं, अन्य राज्यों में जिस तरह देखा जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश ही देख लीजिए, किसी ज़माने में वहाँ जातिगत हिंसाएं हुआ करती थी, लेकिन फ़िलहाल वर्तमान सरकार जो है वहाँ की, उनके आने के बाद इस तरह की समस्याएं नहीं हो रही हैं और सभी लोग मिलजुल करके एक साथ रहते हैं। तो इस तरह से अन्य समाज के लोगों का भी यह मतामत है कि चलो एक बार इनको भी मौका दिया जाए। और लोगों के मन में यह जो भावना आई है कि चलो एक बार मौका दिया जाए, वह बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण हो सकता है। कई स्थानों पर यह भी देखा गया कि वर्तमान जो सरकार है, उसके जो भी प्रतिनिधि हैं, सरकार के प्रतिनिधि मतलब वर्तमान पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं, कई मंचों पर चुपके विरोधी दल के खेमे में भी देखे गए हैं। तो इसका भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ सकता है। और एंटी डिफेक्शन कहते हैं, या कह लीजिए कि लोग अपना मत किसी कहने के लिए आपके साथ हैं और दूसरे के साथ अपना मत लेकर के जा सकते हैं। अभी तक की जो विशेष अवस्था देखी जा रही है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि जन जन में इस बार परिवर्तन की आशा है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को ही लोग मान रहे हैं परिवर्तन करेगी। यहाँ 3 पार्टियाँ हैं, आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी है और उसके अलावा कांग्रेस है, कांग्रेस के अलावा सीपीएम है। सीपीएम के लोग बहुत तत्परता से प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन एक समस्या सीपीएम के लोगों के साथ यह है कि जब अंतकाल शुरू हुआ था उस समय श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी मुख्यमंत्री बने। हालांकि उनको ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। उन्होंने प्रयास परिवर्तन का बहुत किया था और मुझे लगता है कि उस समय की जो परिस्थितियां रही, अचानक लोगों ने रातों रात सत्ता बदलने का निर्णय लिया और फिर एक दिन जब चुनाव हुआ तो सत्ता बदला। ऐसी ही कुछ परिस्थिति इस बार भी देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ पक्ष हैं जो अभी वर्तमान सरकार के पक्ष में जाएंगे। वर्तमान सरकार हर घर में कुछ न कुछ दे रही है,
जैसे मुफ्त राशन की बात कह लें, या फिर अगर आप युवा हैं तो युवा साथी में 1500 रुपये पिछले महीने से शुरू हुआ। अगर घर में मान लीजिए 5 महिलाएं हैं तो पाँचों को लक्ष्मी भंडार में 1500 रुपया मिल रहा है। अगर कोई बूढ़ी महिला है जिनकी उम्र 60 से ऊपर है तो वृद्धावस्था पेंशन भी 1500 रुपया मिल रहा है। तो इस तरह से एक हिसाब आप देखें तो पैसे काफ़ी आ रहे हैं, और यह लगता है कि अगर सरकार बदली तो ये पैसे बंद हो जाएंगे। या गरीब तबके के जो लोग हैं, जो अधिकांश वोटर हैं, प्रमुख वोटर हैं, महिला वोटर हैं, उनके मन में यह संदेह है। हालांकि नई जो मुहिम चली है उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रति महिला को 3000 रुपये दिया जाएगा, और कुछ राज्यों में दिया भी जाने लगा है। उससे लोगों को थोड़ी सी आशा बनी है। सबसे बड़ी चीज़ जो इस युद्ध क्षेत्र, मतलब इस मध्य क्षेत्र में काम आ रहा है, वह यह है कि सब कुछ होने के बावजूद भी रोजगार का कोई स्थायी साधन नहीं। हालांकि चीज़ें हैं, ऐसी बात नहीं है, छोटे मोटे लोग व्यवसाय कर रहे हैं, कुछ नहीं तो यहाँ टोटो रिक्शा चला रहे हैं, या फिर फ़ोन पे, जोमेटो, इन सब के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन एक पढ़ा लिखा युवा अगर इस तरह के गिग वर्कर का काम करता है तो उसके मन में कहीं ना कहीं आक्रोश भरा हुआ है कि हम इतना पढ़ लिख लिए और यह नहीं हुआ है।